खबर आगरा से है, जहां पर घटना से पहले ही आगरा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। चोरी लूट करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। लूट और चोरी की बड़ी घटनाओं को ये गैंग अंजाम देने वाला था। गूगल मैप के जरिए घर को ये गैंग चिन्हित करता था। गूगल मैप पर ही घर को चिन्हित करके उस पर फ्लैग लगा देता था। फिर फ्लैग के आधार पर रात को उन्हीं घरों को गैंग निशाना बनाता था। गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदस्यों के पास से कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। कागजात में जेल में बंद शातिर लुटेरे और चोरों के नाम लिखे गए हैं। जेल से छूटने के बाद इन लुटेरों और चोरों से ये संपर्क करते थे। गैंग बढ़ाकर यूपी समेत अलग अलग प्रदेशों में लूट और चोरी करने की घटना को ये प्लानिंग बना रहे थे। पुलिस हाईटेक तकनीक से ये शातिर चोर पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपी लखनऊ, इटावा और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक्चुअली ये प्रकरण यह है कि थाना कमलनगर द्वारा एक गश्त के दौरान, रात्रि गश्त के दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया। ये एक अर्टिगा गाड़ी में थे। इन चारों में से जो एक इनका मेन मुख्य है गौतम शुक्ला। ये जो है इसके पास 45 मुकदमे हैं जो हम लोगों ने पता किया। और इनका जो तरीका है वो ये है कि ये नकबदीनी करते हैं और घरों में घुस के चोरियां करते हैं। इनका जो तरीका है वो ये क्या करते हैं कि इनमें से एक लड़का है जो टेक्निकली एजुकेटेड है, वो अपने गूगल मैप में दिन में रेकी करके उन घरों को चिन्हित करते हैं और गूगल मैप पे उसमें फ्लैग लगा देते हैं और रात भर उन मकानों में जाकर वहां नकबदीनी करते हैं, चोरी करते हैं। उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। बरेली में दबंगों का खौफ देखने को मिल रहा है, जहां पर दबंगों के खौफ से एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। दबंगों के डर से पीड़ित परिवार ने पलायन का पोस्टर लगाया है। कुछ दिन पहले दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मारपीट की थी। दबंगों का पुख्ता कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने पोस्टर लगाया है पलायन करने का। पीड़ित परिवार के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था। बेहड़ी थाना क्षेत्र के मिति डंडी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया है। मेरे घर पे यहाँ पे पथराव करा गया था और इसमें मेरे बच्चे के चोट भी आई है। उसकी मैंने रिपोर्ट भी करवाई है और मेरा बच्चे को इतनी परेशानी है और क्या कहते हैं, उल्टा एक तो हमने रिपोर्ट कराई, उल्टा हम पे झूठा मुकदमा करवा दिया गया मेरे पति पर। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या, और मुझ पे ही प्रेशर बनाया जा रहा है और उल्टी सी धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसमें इतने सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई उल्टा हमारे उनके ऊपर ना कोई कुछ करा गया, ना कोई शिकंजा कसा गया और वो हमें इतना परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से मैं अकेली एक बेसिक हेल्थ वर्कर हूँ। मैं गाँव में जाती हूँ। बताइए इस ढंग से अगर मुझे धमकी दी जाएंगी तो मैं कैसे ड्यूटी कर पाऊंगी। मैंने इस वजह से अपने आज छोटे वाले बेटों को नहीं भेजा, बड़े बेटों को मैंने बरेली भेज दिया। जब हमारी तरफ से कोई सुना ही नहीं जा रहा है तो ये बताइए इस गाँव में रहने से हमें फ़ायदा क्या है। कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है हमारी तरफ से, ना उन लोगों को पकड़ा गया है, ना कुछ करा गया, उनके खिलाफ कोई। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बस्ती पहुंचे। पूर्व विधायक अंबिका सिंह के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी को लेकर इनके दिल में जो था वो जुबान पर आ गया है। मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी और इनका मात्र संगठन आरएसएस अंबेडकर जी और दलित विरोधी है। कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहेब का सम्मान किया। कांग्रेस ने उनको संविधान कमेटी का चेयरमैन भी बनाया और हम आज भी अंबेडकर जी की अनुयायी हैं। उनके बनाए हुए संविधान को मानते हैं और मरते दम तक बाबा साहेब का सम्मान करते रहेंगे। ये अमित शाह और भाजपा के लोग, मोदी जी और सारे लोग, ये लोग जो इनका मात्र संगठन आरएसएस है, उसमें वही दलित विरोधी है, अम्बेडकर जी का विरोधी है और शुरू से इन्होंने अम्बेडकर का विरोध किया है। आज भी वही जो दिल की बात थी जुबान पे आ गई, पूरे ये दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है। अभी इस पे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया है कि जो मतलब आरोप उन पे लगाया जा रहा है गृह मंत्री जी पर, वो बाबा साहब का अपमान कांग्रेस भी करती थी, तो इस पर क्या कहेंगे? बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस ने किया है। उनको आज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया संविधान का और पूरी तरीके से अंबेडकर जी को आगे बढ़ाने का पूरा काम कांग्रेस और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आज भी उनके हम अनुयायी हैं। हम आज उनके बनाए हुए संविधान को हम मानते हैं। संविधान बदलने की बात किसने कहा था? इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा था कर्नाटक के। इनके आपके बगल के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था। आपके मेरठ के सांसद जो वर्तमान के हैं अरुण गोविल ने कहा था। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, मरते दम तक उनका सम्मान करेंगे।
प्रयागराज में महाकुंभ के नाम पर साइबर ठग भी अब सक्रिय हो गए हैं। नामी होटलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग के नाम पर ठगी की जा रही थी। ऐसी ही एक शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 54 फर्जी वेबसाइट बंद किए गए हैं। महाकुंभ मेले के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं ने मेला क्षेत्र में टेंट हाउस और शहर के नामी होटलों में कमरा बुक कराना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के नामी होटल कन्हैया श्याम होटल का फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगों ने पैसे भी ले लिए हैं। होटल के प्रबंधक रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि साइबर ठग उनके होटल के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग के नाम पर QR कोड के माध्यम से वसूली कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे हमें कॉल आया गेस्टों का कि हमको कंफर्मेशन नहीं मिला, हमने पेमेंट कर दिया। तो हमने डिटेल मंगाया कि आपने पेमेंट कहाँ किया। तो उन्होंने बोला कि एक साइट है, इंटरनेट से मिला है नंबर, उसने UPI के माध्यम से मंगाया पेमेंट। तो जब हम लोगों ने डिटेल छानबीन की तो वाकई एक नंबर साइट पे था जो ऐसे काफ़ी होटल्स के कर रहे हैं। हमारे होटल के बारे में पता चल गया, बाकी होटल्स भी इस चपेट में आ सकते हैं कि हमारे जो गेस्ट पर्यटक आ रहे हैं उनके साथ ठगी हो रही है। कुछ लोगों के साथ तो पैसे भी ले लिया गया है। तो आपने कंप्लेन कराई? हमने कंप्लेन कराई सिविल लाइंस थाने में, फिर साइबर क्राइम पे भी गया है डिटेल कि इस नंबर से ये ठगी हो रही है।